अक्सर हमने देखा है कि हम कहीं घूमने या फिर किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहाँ हमने बहुत सी डिस्ट्रक्शन देखी है और उस डिस्ट्रक्शन में ना जाने कितने मासूम लोगों की जान गई है। ऐसी ही डिस्ट्रक्शन अमरनाथ यात्रा के दौरान देखने को मिली है। अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण के बाद मंडे से दोबारा अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन इस यात्रा को फिर से स्थगित कर दिया है। नमस्कार, मैं अनूप स्वागत करता हूं आपका हिडिप्पा पर। तीर्थयात्रियों का एक नया बैच मंडे की मॉर्निंग में 5 बजे जम्मू से भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अचानक से गुफा के पास फ्राइडे को बादल फट गया और बाढ़ आने के बाद बाबा बर्फानी की यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। इस बाढ़ में 16 लोगों की जान चली गई और 40 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इन सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई से पहले भगवती नगर बेस कैंप में हुआ था। बचाव कर्मी लगातार राहत कार्यों में लगे हुए हैं। अमरनाथ यात्रा में बाबा बर्फानी के अब तक 5000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी बहुत से ऐसे तीर्थयात्री हैं जो जीवित नहीं मिले हैं। स्थानीय प्रशासन ने मंडे और ट्यूसडे तक अमरनाथ यात्रियों को फिर से यात्रा शुरू करने की बात कही। अधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, मगर उन लोगों की वजह से जो लोग दर्शन के लिए यात्रा कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यात्रियों के लिए सड़क की स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संडे को पहलगाम में आधारशिला बेस कैंप का दौरा किया। अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू करने के एफर्ट्स की निगरानी की। एक आधिकारिक प्रतिनिधि ने बताया कि मनोज सिन्हा ने बचाव एवं राहत कार्य और यात्रा को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारी ने यह भी कहा कि वहां रहने वाले पैसेंजर्स को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हेल्थ सेवा और लंगर की कंप्लीट मैनेजमेंट की जाएगी। अमरनाथ की यात्रा में अब तक 50 से अधिक लोग मृत पाए गए हैं। इस बीच रेस्क्यू वर्कर्स ने कहा कि अमरनाथ बाढ़ में लापता लोगों की जिंदा मिलने की उम्मीद हर घंटे खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी किसी भी जीवित व्यक्ति को तलाश करने के लिए सरकार और बचाव कर्मी अपने अंतिम प्रयास कर रही है। राज्य आपदा मोचन बल के एक अधिकारी ने बताया कि बचाव अभियान जारी है और यदि किसी एजेंसी का कोई भी कर्मी किसी जीवित व्यक्ति के मिलने की उम्मीद में है तो हम सारे मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अभी भी उम्मीद है कि बाढ़ में मलबे के नीचे कोई ना कोई जीवित व्यक्ति अवश्य मिल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति हमें जिंदा मिलता है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। बचाव दल में खोजी कार्यकर्ताओं के अलावा डॉग्स बचाव दल के साथ मिलकर मलबे के नीचे जीवन ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा थर्मल इमेजर और अन्य उपकरणों से भी लोगों की तलाश की जा रही है। 11 जुलाई को अमरनाथ यात्रा में बाबा बर्फानी की गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद अमरनाथ यात्रा को आंशिक रूप से रोका गया था। आपको बता दें कि अमरनाथ की यात्रा मंडे से फिर से शुरू हो चुकी है और तीर्थयात्रियों का एक बैच जम्मू आधारशिला सेना से दर्शनों के लिए रवाना हो चुका है। अमरनाथ यात्रा 2 दिन के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो गई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को आस है। तीर्थयात्रियों ने कहा कि हम पूरी ऊर्जा से भरे हुए हैं और बिना बाबा के दर्शन के वापस नहीं जाएंगे। तीर्थयात्रियों ने यह भी कहा कि वह पूर्ण विश्वास के साथ भोले बाबा के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों ने यात्रा फिर से शुरू किए जाने पर खुशी जताई है। सीआरपीएफ और अन्य कर्मियों ने तीर्थयात्रियों का मार्गदर्शन किया और उन्हें सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने के निर्देश भी दिए। जुलाई माह में 6000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए थे। यह तीर्थयात्रियों का 11 बैच है जो जम्मू से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि बादल फटने की वजह से यात्रियों के जोश में कोई कमी नहीं आई। थोड़ी देर के लिए तीर्थयात्री परेशान हो गए थे, लेकिन यात्रा बस शुरू होने से सभी तीर्थयात्रियों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अभी भी कई हजार तीर्थयात्री बालटाल बेस कैंप में इंतजार कर रहे हैं। बालटाल और नूनवाल दोनों की तरफ से तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। फ्राइडे की शाम को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अचानक बाढ़ आने के बाद एक बड़ी डिस्ट्रक्शन सामने आई थी, लेकिन सशस्त्र बलों, आपदा प्रतिक्रिया बल और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा रात भर बहुत बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया गया। संडे को चंदनवाड़ी का दौरा करके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी तीर्थयात्रियों से मुलाकात की और उन्हें यात्रा शुरू करने के संकेत भी दिए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।